नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि अनंतनाग हमले के बाद में अनंतनाग में जो मुस्लिम आतंकवादियों ने हमला किया हिंदुओं के ऊपर, जो हिंदू पर्यटकों के ऊपर, स्पेशली पूंछ करके, तो उससे लोगों में बड़ा गुस्सा है, रोष है। भारत सरकार ने भी इस पर काफ़ी विरोध दर्ज कराया और अंत में कई स्टेप्स लेते हुए उसमें से एक प्रमुख स्टेप यही है, ये भी है कि पाकिस्तान के साथ जो ट्रेड है वो सस्पेंड कर दिया जाए। तो वैसे तो देखा जाए तो पाकिस्तान के साथ ट्रेड का कोई मतलब ही नहीं, बहुत दिनों से सस्पेंड है। लेकिन कुछ ट्रेड्स पाकिस्तान के साथ होता था, जिसमें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बहुत प्रमुख थी। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के साथ पाकिस्तान का ट्रेड होता था, पाकिस्तान से ट्रेड होता था। अब वो भी सस्पेंड कर दिया गया है। दुबई के रास्ते कुछ ट्रेड होता था, वो भी नहीं होगा। लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहा है इस समय पाकिस्तान में, वो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का। बहुत बड़ा झटका लग रहा है। एक तो पाकिस्तान में दवाएं बनाई नहीं जाती, मैक्सिमम दवाएं बाहर से जाती हैं। जेनरिक ड्रग्स भी सब की सब बाहर से जाती हैं। ऐसे में क्या है कि जो भी ड्रग्स बाहर से जा रही हैं वो इंडिया से खासकर वो बंद हो गई हैं। जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स एपीआई था, उसका भी निर्यात बंद कर दिया गया है इंडिया से। तो जो थोड़ी बहुत दवाएं वहाँ बनती थी वो भी नहीं बन रही हैं, क्योंकि बनाने के लिए एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स चाहिए। वो बनाने के लिए उनके पास कोई फैक्ट्री नहीं है। एपीआई बनाने के लिए उनके पास कोई फैक्ट्री नहीं। हाँ, एपीआई उपलब्ध होने पर कुछ दवाएं वो बना सकते हैं, और कुछ दवाएं जो जाती थी वो भी सस्पेंड कर दी गई। तो इससे वहाँ पर हॉस्पिटल्स में बड़ा हाहाकार मचा हुआ है। वैक्सीन्स की सप्लाई बंद कर दी गई है। आप समझिए, पूरी दुनिया का जो भी वैक्सीन जाता है उसका 60% प्रोडक्शन इंडिया में होता है। पूरी दुनिया की बात हो रही है, तो इसका मतलब कितना ज़्यादा वो है। और वो इस पर भारत का एक अधिकार है। 60%, 20% टोटल दुनिया की फार्मास्यूटिकल मेडिसिन पर इंडिया का कब्जा है। और पाकिस्तान को यहाँ से लगभग सब्सिडाइज्ड रेट पर दवाएं मिलती थी, उसका बड़ा फ़ायदा लेता था। अब वहाँ पर हाहाकार मचा हुआ है। आज ही एक खबर थी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से, कि वहाँ पर बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है, क्योंकि भारत ने झेलम का पानी अचानक छोड़ दिया। ये जो बात हो रही थी सिंध जल समझौते से हटने की, तो सिंध जल समझौते से हटने का केवल एक ही तरीका नहीं है कि हम पानी को रोक दें। अगर उसमें ये भी प्रावधान है कि हम जो भी पानी छोड़ेंगे समय समय पर उसकी सूचना देंगे पाकिस्तान को। तो अब चूंकि हम उस समझौते से हट चुके हैं, तो हम अचानक कभी भी पानी छोड़ सकते हैं, और वहाँ पर वो पानी पहुँचेगा तब उनको पता लगेगा, हाहाकार मच जाएगा। अभी झेलम का पानी, कल की बात है, 7 फीट ऊंचा अपने मेन उससे पोजीशन से पहुँच गया। तो परेशान हो जाएंगे, पानी छोड़ने से परेशान हो जाएंगे। अच्छा, जहाँ तक बात ट्रेड में एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स की, तो भारत में उस पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। अब पाकिस्तान के पास 2-3 विकल्प बचते हैं। एक विकल्प तो ये है कि चाइना से ले या यूरोप से ले। चाइना और यूरोप से अगर लेगा तो दोनों से पहली बात तो उसको कॉस्टली पड़ेगा। दूसरी बात, इनसे लेने के लिए पैसा भी तो देना पड़ेगा पाकिस्तान को। वो कहाँ है पाकिस्तान के पास? पैसा ही तो नहीं है उसके पास। अब एक बहुत बड़ी ये समस्या है, लाइफ सेविंग ड्रग्स की कमी पड़ गई है। एंटी रेबीज, जो भी ये जो वो होते थे क्या कहते हैं, वैक्सीन जो लगाई जाती थी, वो सब इसकी जो है कमी पड़ गई है। ऐसे में पाकिस्तान कितने दिन सस्टेन कर पाएगा, यही देखना है। हुक्मरानों ने जो निर्णय लिया आतंकवाद के रास्ते को चूज करने का, वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसके आगे सर्वाइवल कितने दिनों तक होगा, ये देखने का विषय है।
भारत में भी अजीब चुप्पी है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था। जैसा कि मैंने बताया था कि भारत में भी अजीबोगरीब चुप्पी है। और ये भी बात है कि पाकिस्तान के बड़े बड़े जो जर्नैल हैं, सेना के अधिकारी, उन्होंने अपनी फैमिलीज को यूरोप में शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। ये पुख्ता सबूत आ चुकी है। तो इतने में इन सब के मद्देनज़र पाकिस्तान कहाँ जा रहा है, और भारत उसको कहीं ऐसा न डरा डरा करके ही मार डाले। अब ये है कि नुकसान उसमें थोड़ा बहुत इंडिया को उठाना पड़ रहा है, ये बात तो सही है, थोड़ा बहुत ने जनहान उठानी पड़ रही है, जो कि बिना सपोर्ट के, लोकल सपोर्ट के, ये मुस्लिम आतंकवादी इतने तो नहीं प्रबल थे कि वो वहाँ पर लोगों से जात पूछ करके मारते। जात क्या, धर्म पूछ करके कि क्या हिंदू हो, कलमा पढ़ो, हाँ, नहीं तो कपड़े उतारो। ये सब तो नहीं हो पाता। तो कुछ लोकल्स, कुछ भाई पाकिस्तान की इच्छा, पाकिस्तान परस्ती, अब उसका परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा। चलिए देखते हैं कि ये कितने दिनों तक ये ट्रेड एग्रीमेंट बहाल हो पाता। अच्छा, इस पर भी विचार चल रहा है पाकिस्तान में कि भारत सरकार से बात किया जाए कि जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं उस पर उसको छोड़ दिया जाए। अब अभी तक तो फिलहाल भारत सरकार के पास कोई प्रपोजल आया नहीं, आने वाले दिनों में देखा जाएगा क्या निर्णय लेती सरकार, ये भी देखना है। तो बहुत लिमिटेड ऑप्शन है इसमें पाकिस्तान के पास, या तो अपनी जेब थोड़ी ढीली करे और ख़रीदे, जो कि उसके पास पैसा है नहीं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है नहीं, और दूसरा तरीका ये है कि भारत से बातचीत करे। अब देखिए इसमें से कौन सा रास्ता वो अपनाता है और क्या करता है। फिलहाल के लिए एक बात तो कही जाती है अपने प्राइम मिनिस्टर के विषय में कि जो मन में ठान लेते हैं उसको तो कर ही देते हैं। उन्होंने मन में ठान लिया था कि मैं पाकिस्तान को भीख का कटोरा मंगवा दूंगा, तो मंगवा ही दिया। दर दर घूम रहा है, भटक रहा है। यहाँ ये भी ध्यान रखने की बात है कि आसिफ मुनीर, जो कि पाकिस्तान का सेनाध्यक्ष है, वो एक शिया मुसलमान है, जबकि पाकिस्तान में बहुसंख्यक सुन्नी रहते हैं और शियाओं को वहाँ पर बहुत अच्छे निगाह से नहीं देखा जाता है। तो आसिफ मुनीर का क्या इरादा है, क्या जाते जाते वो शियाओं सुन्नियों को बर्बाद कर देना चाहते हैं युद्ध में झोंक करके, क्योंकि स्वयं तो तैयारी कर चुके हैं यूरोप भागने का। ये देखने का विषय है। चलिए मैं अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। आप सुनिए इसको, अपना कमेंट दीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पसंद आएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।